गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी। पाठ है मैं बुद्धू नहीं हूँ, पाठ 16। ये कहानी हास्यप्रद है, यानी कि हंसी आने वाली कहानी है, जिसमें एक सीधे साधे व्यक्ति को मूर्ख बनाया जाता है। सर्दी का मौसम था, 4 दिन हो गए, लेकिन बुद्धू के पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे। यानी कि एक इंसान होता है, वो कैसा होता है? बुद्धू, यानी कि पागल। कोई भी कुछ भी कहते वो वैसे ही करने लग जाता है। तो बुद्धू के पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे। चिंतित बुद्धू कंबल ओढ़कर अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह एक गांव में पहुंच गया, जहां पर एक गहरा कुआं था। कुएं में रहट लगी थी, यानी कि कुएं पर एक घिर्री टाइप से लगी रहती है, तो रहट लगी थी और रहट के घड़े से पानी की धारा बहती हुई खेत को सींच रही थी। किसान बैठा मजे से अपने खेत की सिंचाई देख रहा था कि मेरा खेत सींचा जा रहा है, उसमें पानी जा रहा है। बुद्धू ने इससे पहले रहट नहीं देखा था कि ये क्या चीज है, यानी कि एक गोल घेरा बना हुआ था, उस पर ये घड़े रखे तो उनमें से पानी निकल रहा था कि ये क्या चीज है। उसने कभी ऐसा नहीं देखा। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसे रहट के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई कि ये चीज है क्या है। जिज्ञासा यानी कि इच्छा। वह रहट को देखता हुआ किसान के पास पहुंचा और पूछा, भैया मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने निकला हूँ, लेकिन इस मशीन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यानी कि मैंने निकला तो अपने पिताजी को ढूंढने, लेकिन इसको देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज है क्या। लेकिन इस मशीन को देखकर आश्चर्यचकित हुआ हूँ। इस कुएं के अंदर बैठकर कौन इतने सारे घड़े भर रहा है, यानी कोई इंसान बैठा है कि इसके अंदर जो इसमें पानी भर रहा है इन घड़ों में, और ये पानी सींच रहा है इसमें खेत में। क्या वह थकता नहीं है? मैं तो इतनी दूर आने में ही थक गया। किसान को बुद्धू निरा मूर्ख लगा। निरा यानी कि और ज्यादा पागल लगा। तभी उसकी नजर उसके कंबल पर पड़ी। किसके कंबल पर? बुद्धू के कंबल पर। उसने सोचा किसी तरह इस मूर्ख से कंबल ठगना चाहिए। उसने हंसकर कहा, घड़ा तेरे पिताजी भर रहे हैं, यानी कि इस कुएं में तेरे पिताजी बैठे हैं और वो ये घड़ा भर भर के दे रहे हैं, तो इस खेत में पानी सींचा जा रहा है। उनके पानी से खेत की सिंचाई हो रही है। बुद्धू ने कहा, अच्छा मेरे पिताजी यहाँ आ गए, मगर भैया इस कड़ाके की ठंड में वह कुएं में बैठे घड़ा भर रहे हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? किसान भला आदमी बनने का नाटक करता हुआ बोला, हाँ ठंड तो जरूर लग रही होगी। अगर तुम्हें अपने पिताजी की इतनी चिंता है तो यह कंबल दे दो जो उसने ओढ़ रखा था, अपने कंधे पर डाल रखा था, कि यदि तुम्हें अपने पिताजी की इतनी चिंता है तो ये कंबल मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उनको। हाँ ठंड तो जरूर लग रही है, अगर तुम्हें अपने पिताजी की इतनी ही चिंता है तो कंबल मुझे दे दो, मैं उनके पास पहुंचा दूंगा। बुद्धू सोचने लगा, किसान ठीक कह रहे हैं, पिताजी को ठंड लग रही होगी। उसने कहा, भैया तुम ठीक कह रहे हो, यह कंबल लो और उन्हें दे देना, मैं फिर आकर मिलूंगा। बुद्धू कंबल देकर आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद किसान उसकी बेवकूफ पर कुछ बड़ी देर तक हंसता रहा कि कितना पागल है ये। कुछ महीने बाद जब फसल पककर तैयार हो गई तो अचानक एक दिन बुद्धू वहां पहुंचा। किसान ने उसे पहचान लिया, फिर हंसते हुए बोला, कहो भैया कैसे आना हुआ? तुम्हारे पिताजी खूब मजे में हैं, अब उन्हें क्या देने आए हो? यानी कि पहले तो तुम कंबल दे के गए और अब मतलब सही है वो, अब क्या देने आए हो? कुछ लाए हो क्या? बुद्धू ने भोलेपन से कहा, भैया इस बार मैं कुछ भी देने नहीं आया हूँ, बल्कि आधी फसल और अपने पिताजी को लेने आया हूँ। यानी कि फसल पक गई है तो मैं आधी तो फसल लूंगा और अपने पापा को भी साथ में लेके जाऊंगा। किसान उसे देखता रह गया, बोला, आधी फसल तुम लोगे? भला वह कैसे? मतलब मेहनत तो मैंने करी है और तुम ये फसल लेने कैसे आ गए? बुद्धू ने मासूमियत से कहा, देखो भैया मेरे पिताजी ने कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए घड़ों से पानी भरा है, उसी से खेतों की सिंचाई हुई। तुमने खुद ही यह बात बताई थी कि अब बताओ मैं आधी फसल का हकदार हूं ना? यानी कि मेरे पिताजी ने मेहनत करी, मेरे पिताजी ने घड़ों से पानी भरा, तो अब मैं उसका आधी फसल का हकदार तो हुआ ना। किसान भला कहाँ मानने वाला था, वह उसे बुरा भला कहने लगा। बुद्धू ने भी गांव के पंचायत में शिकायत कर दी। पंचों ने सही बात का पता लगाया, फिर फैसला किया। बुद्धू को किसान ने झूठ बोलकर ठगा
इसलिए उसे आधी फसल हर जाने में देनी पड़ेगी। यानी कि उसने कौन सा गलत काम किया था, उसने झूठ बोला था कि तुम्हारे पिताजी कुएं के अंदर बैठे हैं और वो कर रहे हैं। जब तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें फिर देना ही पड़ेगा। तो आधी फसल, इसलिए उसे आधी फसल हर जाने में देनी पड़ेगी। साथ ही उसे बुद्धू के पिता पर भी बुद्धू के पिता को भी ढूंढ कर लौटाना पड़ा। यानी कि उसने कहा था कि तुम्हारे पिताजी कुएं के अंदर बैठे हैं तो फिर दो मुझे मेरे पिताजी। तो फिर उसने क्या किया, झूठ बोला था ना उसने, लेकिन उससे और मेहनत करनी पड़ी, उसके पिताजी को भी ढूंढ कर लाया। बेचारा किसान क्या करता, उसने आधी फसल बुद्धू को देते हुए बोला, भैया यह आधी फसल लो और मुझे माफ कर दो, मैं भला तुम्हारे पिताजी को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। यह सुनकर बुद्धू हंसने लगा, फिर बोला, मेरा नाम बुद्धू है मगर मैं बुद्धू नहीं हूँ कि तुमने मेरा नाम बुद्धू है कि मैं बुद्धू हूँ, तो तुमने मुझे बिल्कुल ही दिमाग से ही बुद्धू समझ लिया। जाओ, माफ किया, मेरे पिताजी घर लौट आए हैं और अब किसी सीधे साधे इंसान को मत ठगना, वरना सारी फसल गवा बैठोगे। यानी कि कोई सीधा होता है तो दूसरा इंसान यूँ समझ लेता है कि ये तो पागल ही है, इसको अपन पागल बना देते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सीख, बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। उसने उसके लिए बुरा सोचा था, इसलिए उसका परिणाम उसे अपनी आधी फसल देनी पड़ी। धन्यवाद।